अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किचन की क्लीनिंग कैसे कर रही हूँ। अस्का सोई हुई थी तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है किचन की जो डीप सफाई होती है वो करने का। तो मैंने कहा चलो अलमारियाँ वगैरह सेट कर लेती हूँ। अलमारियाँ सारी साफ़ की मैंने, सेट की। बर्तन वगैरह धोने थे, शेल्फ्स मैंने कैसे साफ़ की, सिंक कैसे साफ़ किया, वो सारा मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी और साथ साथ हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। तो आपके साथ जो है वो मैं सारी रूटीन अभी शेयर करने वाली हूँ। तो देखते रहें। ये था जी मेरी जो फाइनल लुक थी किचन की, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसमें। और अभी जी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ अब। अच्छा, यहाँ पे अज़का सोई हुई थी। सबसे पहले तो मैंने यहीं से वीडियो स्टार्ट की थी। अज़का को मैंने कहा चलो ये सोई हुई है तो बहुत अच्छा मौका है। बाकी इसने अपने टॉयज़ वगैरह तो इधर-उधर गिराए हुए थे, लेकिन वो मैं बाकी की सफाई तो दिन में ही कर चुकी थी। किचन की जो सफाई थी वो मेरे आए हुए थे ट्यूशन के बच्चे, मैं नहीं कर पाई थी प्रॉपर। तो चीज़ें वगैरह जो है साथ-साथ बिखरी हुई थी। तो सबसे पहले मैं जो हूँ अपने रैग्स वगैरह को सेट करूँगी और जो मेरे पास थोड़े से बर्तन थे रहते, वो मैं करूँगी। देगचे जो हैं वो मैंने धो के पास में ही रखे हुए थे। मैंने कहा ज़रा सा ये सूख जाएँ फिर मैं इनको बाहर छोड़ती हूँ। तो अभी ये तकरीबन सूख चुके थे, फिर मैं इनको बाहर रख के बाकी जब कबर्ड सेट करूँगी तब मैं इनको वापस रख लूँगी। यहाँ पर जी मैं टमाटर और प्याज़ लेकर बाहर आई थी तो मुझे पैरेट नज़र आ गए। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि हमने पैरेट्स रखे हुए हैं, अज़का के लिए हमने लाए थे और वो बहुत ज़्यादा इनके साथ एंजॉय करती है। मेरा दिल होता था यार कोई ऐसा टॉय हो जिसके साथ अज़का लगी रहे, लेकिन कोई टॉय भी उसको पसंद नहीं आता जिसके साथ वो प्रॉपर खेले या उसको उसमें कोई इंटरेस्ट हो। नहीं, थोड़ी देर के लिए खेलती है फिर फ़ौरन वो बोर हो जाती है टॉय से। लेकिन पैरट्स के साथ वो बहुत अच्छा खेलती है और टाइम स्पेंड करती है, उनके पास चली जाती है और तंग थोड़ा-सा उसने ना कम करना शुरू कर दिया मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने धो लिए थे बर्तन, उनको मैंने साबुन लगा के रखा था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी साबुन लगाते हुए, लेकिन मैंने मोबाइल साइड पे रख के फिर जब बर्तन धोए तो वो मैंने आपको शो करवाया। अज़का का मैंने दलिया बनाया हुआ था बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, नमकीन दलिया था। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग अपने बच्चों को वो खिलाया करें। वैसे भी बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो अच्छा नहीं होता, तो हल्का-सा मैं टेस्ट के लिए नमक डाल के थोड़े से जो ज़ीरा धनिया जो हमें चाहिए होता है कि बच्चों को देना चाहिए, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो मैं डाल के तो उसके लिए बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी मैंने अपने रैक की सेटिंग कर ली थी, बर्तन वगैरह सारे धुल गए थे। अस्का के फीडर्स और इसके ढक्कन वगैरह मैंने नीचे कर लिए थे। और अब ये वाला रैक था, इसकी मैं कर रही थी, ये सेल जी फालतू था, इसको मैंने फेंक दिया था। ये कप था अस्का की मेडिसिन वगैरह के लिए चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात सोच रही थी कि मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ ना, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं अपने व्लॉग में ऐसे ही बोला करूँ या मैं कम बोला करूँ। तो आप लोगों ने मुझे लाज़मी इस बात में कमेंट करके बताना है। ओके, तो ये तो काम मेरे साथ-साथ चलते ही रहेंगे, ये आप लोग देखते रहें। और मैंने सोचा हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें ऐसे ही मतलब जो मेरे माइंड में चलती रहती हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो मैं ये सोच रही थी, आज वैसे ही बैठी हुई थी तो मेरे माइंड में आया कि यार मतलब अगर एक काम इंसान कर रहा हो और वो ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान क्या करेगा? मतलब कोई भी बंदा मतलब क्या करेगा? तो अगर इंसान के पास स्किल्स होंगे, हुनर होगा, तो वो कभी भी उसको ये नहीं होगा यार कि अगर मेरा ये वाला एक काम है, मैं यही एक काम कर रहा हूँ, अगर ये ख़त्म हो गया, तो मैं इसके बजाय फिर और क्या काम करूँगा? ज़ाहिर है अर्निंग तो करनी होती है, पैसे तो कमाने होते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जी मैं शो करवा रही थी कि मैंने ज़ीरा और धनिया जो है वो पाउडर लाया था और कौन-सा लाया था, ये जी मैंने वॉश करके रखा था। अच्छा, बहरहाल आप लोग इन सब चीज़ों को साथ-साथ देखते रहें, नोट करते रहें, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं ये कह रही थी कि अगर इंसान के पास हुनर होगा तो उसको ये नहीं होगा कि यार वो भूखा रह जाएगा, यानी उसके पास कोई काम नहीं होगा, वो क्या खाएगा, क्या करेगा? तो हुनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि ना अपना इंसान ना शौक़ बिल्ड करे। जब तक किसी चीज़ में इंसान का शौक़ नहीं होता तो वो चीज़ उसको कभी भी नहीं आ सकती। लाइक मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैंने जब मैं मतलब मेरे पास मुझे डिफ़रेंट काम आते हैं। मुझे ये होता है कि अगर मैंने एक काम में मुझे ना मिला तो मैं कोई दूसरा काम उसकी जगह पे खोल लूँगी। लाइक मैं पार्लर का काम बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मेहंदी बहुत अच्छी लगा सकती हूँ, मेकअप मतलब मेरा बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मुझे जो है वो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है, आर्ट्स मेरी बहुत अच्छी है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है और राइटिंग स्किल्स मेरी बहुत हैं। मुझे बहुत अच्छा राइटिंग मेरी बहुत प्यारी है और मतलब खुद ही तारीफ़ें कर रही हूँ अपनी, मतलब बहुत अच्छी है, मतलब इस तरह से कि अगर मुझे कोई राइटिंग का वर्क मिल जाए तो मतलब मैं ईज़िली कर सकती हूँ, इस वजह से मैं कह रही हूँ। और इसके अलावा और क्या है, मैं टीचिंग अच्छी कर सकती हूँ, ट्यूशन के बच्चे मैं पढ़ा लेती हूँ
और स्टिचिंग का मैं ये सोच रही थी कि अब जैसे स्टिचिंग का इस वजह से मैं शौक़ बिल्ड करने का कह रही हूँ कि मैंने स्टिचिंग काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई है, लेकिन जब भी मैं स्टिच करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैंने अपने शौक़ के ऊपर ही सीखा था, अपने शौक़ से ही किया है, कभी स्टिच किए भी हैं तो अपने शौक़ से किए हैं, और जब नहीं दिल कर रहा होता तो नहीं करती। लेकिन अगर मैं साल बाद भी दोबारा स्टिच करने की कोशिश करूँ तो मेरे बहुत अच्छे स्टिच हो जाते हैं। अब इस बात की वजह ये है कि क्योंकि मुझे शौक़ था, जो चीज़ मेरे ख़्याल से आपको सिखाई जाती है ना ज़बरदस्ती, वो आपसे भूल भी जाती है, आपसे हो भी नहीं रही होती। लेकिन जो चीज़ आप लोग खुद अपने शौक़ से सीखते हैं, वो अगर आप 10 साल बाद भी करेंगे ना, आपने 10 साल छोड़ा हुआ है लेकिन जब आप 10 साल बाद भी उसको करेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि वो आपका शौक़ है, आपका दिमाग उसमें बहुत अच्छा चल रहा है। तो अपना शौक़ ना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, उसमें बंदे को डेवलप लाज़मी करना चाहिए। हाँ, ऐसी एक्टिविटीज़ में अपना शौक़ नहीं डेवलप करना चाहिए, मतलब हो भी जाता है सम टाइम। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो अगर बंदा सिर्फ़ उन्हीं एक्टिविटीज़ में अपना शौक़ डेवलप करे जिनका कोई फ़ायदा भी हो और आपकी मतलब एक किस्म की अच्छी हैबिट भी हो, तो फिर वो चीज़ें लाज़मी उनको जो है ना वो आगे लेकर चलना चाहिए या उनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्योंकि इस तरह जब आप कोई चीज़, आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है, आप लोग वो करते हैं तो उसमें आपका दिमाग लगता है, तो आपको ना उससे एक वो खुशी भी मिल रही होती है यार, मतलब होता है ना कि बंदा जो है वो उसे अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए इस तरह के काम करें कि आपको उनका फ़ायदा भी हो और आपका उनके अंदर इंटरेस्ट भी हो, तो आपको वो काम करने में मज़ा भी आएगा। तो आप लोग भी मुझे इस बारे में बताइएगा, अपनी राय दें कि आप लोग क्या कहते हैं और आप लोगों के पास कौन-कौन सी स्किल्स हैं, लाइक जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर इन एन बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न अगर वो काम नहीं रहता, तो आप उसकी जगह पे कौन-सा काम जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको लगता है यार कि हाँ, मैं ये वाला काम अगर मेरा नहीं है, तो मैं इसकी जगह पे दूसरा कौन-सा काम है जो मैं बहुत अच्छी तरह परफ़ॉर्म कर लूँगा और उससे मेरी बहुत अच्छी अर्निंग भी हो सकती है। यानी आपको उससे फ़ायदा है ज़िंदगी में। तो वो आपने मेरे साथ कमेंट में शेयर करना है। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी वॉल्स वगैरह क्लीन कर ली थी। इनको मैंने पानी लगा के अच्छे तरीके से वाइपर वगैरह लगा के साफ़ किया था। ये जी किचन जो है वो बहुत इनका नीट नहीं है, क्योंकि इसकी साइड्स वगैरह काफ़ी गंदी-गंदी रहती हैं, लेकिन ये है कि मैं इसको बहुत कोशिश करती रहती हूँ साफ़ करने की। लेकिन फिर भी ये इतना ही साफ़ होता है जितना इसने होना है, इससे ज़्यादा ये साफ़ होता ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है रेंट का घर है, अब हम लोग तो इसको उस तरह से मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सफाई वगैरह तो हम लोग कर ही सकते हैं, जो हमारे अपने बस में है, तो वो मैं इसकी काफ़ी करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी जो इसका हाल है वो तो वही है। तो बहरहाल यहाँ पे जी मैंने ये वाला रैक भी अपना साफ़ कर लिया था। इसके बाद ये मेरे पास लंगरी थी जिसके ऊपर मैंने अपना ऑयल रखा हुआ होता है, जिसमें मैं तलती वगैरह हूँ। लेकिन ये है कि मैं ये ऑयल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इसको यूज़ करती। 2-3 बार अगर मैं इसमें तल लूँ, 2 बार भी बहुत होता है, अगर मैं तल लूँ तो फिर मैं इसको कुकिंग वगैरह में यूज़ करके ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही ऑयल को नहीं यूज़ करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा साबुन लगाकर शेल्फ्स वगैरह को अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा हार्ड वाला स्पंज रखा हुआ है जिससे मैं अपनी ये क्लीनिंग करती हूँ, ताकि ज़रा अच्छी तरह साफ़ हो जाएँ। लेकिन इन्होंने फिर भी उतना ही साफ़ होना है जितना इनका दिल है। अच्छा, यहाँ पे जी मैं वाइपर लगा के इसको साफ़ कर रही थी। छोटा सा मैंने किचन का वाइपर रखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे-छोटे जो किचन के वाइपर्स होते हैं, तो मैंने बहुत अच्छा वाला ढूँढ के लाया था। ये जी यहाँ पे ये तो कुछ येलो कुछ दाग से लगे हुए हैं, ये उतरते ही नहीं है। मैं बहरहाल अभी सोच रही थी कि मैं इसकी क्लीनिंग जो है वो कुछ चीज़ें मिक्स करके करूँगी, तो देखते हैं उससे इसकी कैसी क्लीनिंग होती है। अब जी यहाँ पे मेरा विंडो साफ़ करने का टाइम आ गया था। विंडो में डस्ट इतनी जल्दी पड़ती है ना, खिड़की एक दिन खुली रहे और डस्ट ही डस्ट हो जाती है। बहरहाल मैंने यहाँ पे सर्फ़ डाल लिया था और इस सर्फ़ के साथ में सारी ये जो विंडोज़ हैं और ये सारी जो इसकी जगह बनी हुई हैं, इनको मैं साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से पानी वगैरह लगा के। तो ये मैं इनको फ़िलहाल तो मल रही थी, सर्फ़ मैं यूज़ कर रही थी। इसके अलावा आप लोग सर्फ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप कोई और आपके पास लिक्विड सोप वगैरह है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा सर्फ़ जो है मैंने एक बॉक्स में डाल के रखा हुआ होता है किचन के लिए सेपरेट, जो मैं कपड़ों वाला होता है वो सेपरेट होता है। वॉशरूम का तो मेरा ख़ैर होता ही सेपरेट है अगर मुझे कोई फ़र्श वगैरह धोना हो। लेकिन किचन में अगर मुझे कभी शेल्फ़ या किसी चीज़ को साफ़ करना हो, तो ये जो पीछे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है BF1 का, इसमें मैंने डाला हुआ है सर्फ़।
और ये जी मेरा जो जूसर है उसकी मशीन थी, इसको भी मैंने हटा के नीचे से अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं अपनी जो शेल्फ्स वगैरह थी वो पहले से क्लीन कर चुकी थी, लेकिन जब मैंने बाद में विंडो धोई है तो फिर वो मेरी शेल्फ दोबारा से गंदी हो गई थी, फिर मुझे दोबारा उनको क्लीन करना पड़ा था। तो आप लोगों ने जब कभी ऐसे ऊपर वाला काम करना हो तो वो पहले कर लेना, मेरी तरह वो वाला काम बाद में ना करना, क्योंकि फिर ऐसे आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी नीचे शेल्फ वगैरह पे। तो जी ये यहाँ से मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली थी। अब मैं यहाँ पे जो मेरा है मशीन है जूसर की, उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इसके बाद मैंने अपने जो थे जार्स वगैरह थे वो भी साफ़ कर लिए थे, सही से क्लीन हो गए थे। टिश्यू जो किचन टॉवल्स होते हैं मैं उनसे साफ़ कर रही थी, और वो उनकी कैपेसिटी बहुत मतलब होती है जो पानी को सक करने की ना, वो फटते नहीं हैं जल्दी जल्दी। जो आम टिश्यूज़ होते हैं उनको जैसे ही वो कुछ लिक्विड लग जाए तो वो फ़ौरन ही ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये टिश्यू टॉवल बहुत अच्छा था और ये बीजान का था। तो वैसे मुझे बीजान के टिश्यूज़ अच्छे लगते हैं यूज़ करने के लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे शेल्फ़ वगैरह क्लीन करने वाली थी, मेरा बस ये शेल्फ़ रह गई थी क्लीन करने वाली, सिंक रह गया था और चूल्हा रह गया था। इसके बाद फिर मैंने जो अलमारियों की सेटिंग करनी है वो मैं बाद में करूँगी। और फ़र्श मैंने कहा पहले ही सरफ़ डाल के अच्छी तरह से धो लेती हूँ, क्योंकि फिर अज़का भी उठ गई थी और वो भी आ रही थी, लेकिन शुक्र है उसने मुझे तंग नहीं किया। वो बार-बार पैरट्स के पास चली जाती है, उनको जाके वो ऐसे लाड करती है पिंजरे के ऊपर से ही, उनको किस करती है और फिर उसके बाद बस खेल रही थी, मतलब अच्छा सा। और यहाँ पे जी मैं लिक्विड सोप जो था मेरा हैंड वॉश, ये वाला मैं यूज़ करी थी, लक्स का था ये। इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने ये यूज़ किया था। आप लोग इसकी जगह पे सर्फ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, सिरका और सोडा जो है वो मैंने डाला था इनको क्लीन करने के लिए, शेल्फ्स वगैरह को। और इसको मैं अच्छे से मल रही थी लेकिन ये उतर नहीं रहे थे दाग, और मैंने कहा शायद इससे उधर जाएँ, लेकिन बाकी जो क्लीनिंग थी वो इसकी वजह से बहुत अच्छी हो गई थी। और ये जो सिरका वगैरह जब डलता है और सोडा डलता है तो जो मक्खी वगैरह होती है, मैंने तो यही सुना है कि वो भी चली जाती हैं। और वाक़ई जब ने इससे मैंने धोया था तो छोटी-छोटी सी ना मुझे थोड़ी बहुत नज़र आ रहे थे, जैसे वो कीड़े से पतिंगे से होते हैं ना ऐसे, लेकिन वो फिर उसके बाद पानी के जो होते हैं वो भी मुझे नहीं नज़र आए, तो शायद वो सिरके की ही स्मेल से चले गए हों। तो यहाँ पे जी ये बहुत अच्छी आप देख सकते हैं चमक आ गई थी शेड्स में, और सिंक भी काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया था। यहाँ पे मैं वाइपर लगा के सारा पानी नीचे ही गिरा रही थी। इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं अच्छे तरीके से जो फ़र्श है उसको सरफ़ वगैरह डालकर धो लूँगी, और नीचे कबर्ड्स वगैरह भी मैंने क्लीन की थी, उनके डोर्स वगैरह साफ़ किए थे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर रही थी, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी सी ना नीटनेस आ गई है शेल्फ़ में। तो आप लोग भी इससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सोडा मैंने डाला है थोड़ा सा मैंने सिरका लिया है, और उसके बाद मैंने जो खुशबू वाला मेरे पास सोप था मैंने वो यूज़ किया है। आप लोग इसकी जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो आपका लिक्विड अगर बर्तनों का साबुन है तो वो यूज़ कर सकते हैं, सर्फ़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी मेरी विंडो और जो मेरे रैक्स वगैरह थे वो सारे क्लीन हो गए थे, और ये आप वॉल देख सकते हैं, वॉल कितनी अच्छी साफ़ हुई थी। और ये है जी सिंक भी बहुत अच्छा चमक गया था। और ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, शेल्फ़ दिखा रही हूँ, शेल्फ़ भी बहुत अच्छी साफ़ हो गई थी। तो अब हम लोग चलते हैं जी कूलर की तरफ। कूलर मैंने किचन में ही रखा हुआ था, लेकिन अब मैं सोच रही थी मेरा किचन काफ़ी छोटा-सा है ना, तो मैंने कहा कि ये जो कूलर का ढक्कन था ये गंदा हो गया था यहाँ से जब मैंने वाइपर लगाया था ऊपर शेल्फ़ पे, तो मैंने इसको सोचा कि बाहर रखती हूँ। देगचे वगैरह मैंने बाहर रखे हुए थे सूखने के लिए, सूख जाएँगे तो मैं इनको कबर्ड में रखूँगी। ये मैंने जी even.pk से लिया था, इसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो स्टूल था ये बहुत अच्छा है, ये ओपन हो जाता है, इसके बीच में मैं चीज़ें मैं रख सकती हूँ ईज़िली, और इसके ऊपर फिर मैं कूलर रख लेती हूँ, यानी आप इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं, एक किस्म का ये स्टूल टाइप है। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी सिस्टर को कॉल मिलाई हुई थी फ़ोन पे, और ये जो कबर्ड थी ऊपर वाली जो मेरी सेट थी उसमें चीज़ें ऐसे ही पड़ी थी जैसे मुझे ज़रूरत होती हैं, और ये मेरे पास शीट्स थी, शीट्स में ऐसी जो भी होती हैं उनको मैं सेव कर लेती हूँ, ताकि अगर मुझे कभी किसी कबर्ड में बिछानी पड़े या फ्रिज में सम टाइम बिछानी पड़ जाती हैं, किसी दराज में बिछानी पड़ जाती हैं, तो फिर मैं इनको संभाल के रख देती होती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी जो जैसे जैसे मुझे बॉटल्स वगैरह ज़रूरत पड़ती हैं ना, मतलब जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं उनको मैं आगे आगे रख लेती हूँ, जो मुझे थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है उनको मैं पीछे पीछे रखती हूँ। तो ऐसे मैंने इनको अरेंज किया था जिस हिसाब से मेरी ज़रूरत थी। और ये सारी जो बॉटल्स थी ये मैंने यहाँ पे रख के इनकी अरेंजमेंट की थी, तो इनकी मैं कंप्लीट करती हूँ इनको, फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सारे जार्स एक जैसे ले आती हूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ अगर एक जैसे होंगे तो उसमें किसी में ज़्यादा चीज़ पड़ती है, किसी में कम पड़ती है, बंदा उस हिसाब से बॉटल्स लेता है। आप इतने सारे जार्स कौन दोबारा से लेगा,
फिर मैं कहती हूँ कि यही ठीक है। तो बहरहाल ये वाले मेरे थे, इनमें भी कुछ मसाले वगैरह पड़े हुए थे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिनका सही पक्का ढक्कन बंद होता हो ना जार्स, वही लेने चाहिए मसालों के लिए, क्योंकि वो ना फिर कोई ना कोई सावन जब आता है ना तो वो छोटे छोटे से होते हैं, जो आटे में भी पड़ जाते हैं, वो आ जाते हैं इनमें। तो इसलिए जब पक्के बंद होते हैं तो फिर वो नहीं आते। तो ये जी मैंने इसके जो शीशे और विंडो थी, दरवाज़ा था सॉरी, वो मैंने सारा यहाँ पे साफ़ कर लिया था गीला कपड़ा मार के, और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और इसके बाद मैं नीचे वाली जो थी कबर्ड्स, उनके ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से कपड़ा मार के उनको भी साफ़ कर लिया था। यहाँ पे अज़का भी किचन में आ गई थी। शुक्र है कि मैंने जो फ़र्श था वो साफ़ कर लिया था। ये फ़ौरन ना जहाँ पर भी पानी गिरा हुआ देखती है वहीं बैठ जाती है कपड़ों समेत, और वहाँ पे हाथ मारना शुरू कर देती है, और वही हाथ फिर मुँह में डालना शुरू कर देती है। बहुत अच्छा लगता है पानी। तो बहरहाल ये मेरी जी फ़ाइनल लुक थी किचन की। मैंने सारा किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया था, फ़र्श भी धुल गए थे, कबर्ड्स भी मेरी चमक गई थी, चूल्हा साफ़ कर दिया था। यहाँ पे जस्ट दूध की देगची पड़ी हुई थी और अज़का का दलिया था चूल्हे पर, और बाकी जो किचन टॉवल्स थे वो भी मैंने लटका दिए थे। अलमारियाँ वगैरह साफ़ हो गई थी, विंडो साफ़ हो गई थी। और जब बिल्कुल साफ़ हो जाता है ना किचन, तो बंदा ना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री फ़ील करता है, और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं किचन में जाने में। तो आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, और मुझे भी बताइएगा कि आप लोग किचन क्लीनिंग में और कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं, या अगर आप मेरे किचन को देख के मुझे कोई मशवरा देना चाहें तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। अगर मुझे वो सूटेबल लगा तो मैं भी उसको ज़रूर ट्राई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।